नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड रह गए, ऑक्सीजन की भी कमी, सीएम केजरीवाल। राजधानी के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और 100 से भी कम बेड बचे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड के साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। अगले कुछ दिनों में 6000 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग 25,500 केस आए हैं। चिंता की बात है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर करीब 30% हो गया है। मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बेड बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की काफी कमी हो गई है। पूरी दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और हमें केंद्र सरकार से मदद मिल रही है। साथ ही जेईई मेन की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के बाद जी मेन का अप्रैल सेशन भी स्थगित, छात्रों ने की थी मांग। 27 से 30 अप्रैल तक होने वाली इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस को कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल स्टूडेंट्स की मांग थी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए होने वाली ये दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। 27 से 30 अप्रैल तक चलना था सेशन। बता दें कि जी मेन अप्रैल सेशन 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाना था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये परीक्षा टल दी गई है। लगभग 6 लाख छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले थे। मार्च के अटेम्प्ट में परीक्षा में 6,19,638 छात्र शामिल हुए थे, जबकि फरवरी के अटेम्प्ट में 6.52 लाख उम्मीदवारों ने उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराया था। चलिए साथ ही बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कोविड नियम तोड़ने पर दिल्ली सरकार ने 4 एयरलाइंस के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया के खिलाफ दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का नेगेटिव रिपोर्ट चेक न करने पर इन एयरलाइंस पर एक्शन लिया गया। सरकार ने डीडीएमए एक्ट के तहत एक्शन लिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। यहां शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,375 नए मामले सामने आए, यानी हर घंटे 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह बीते 24 घंटे में 167 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई। ये भी अब तक का मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मौसम को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। वेदर अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी, गर्मी निकालेगी पसीना, इन इलाकों में आफत बनेगी मूसलाधार बारिश। अप्रैल का महीना है, मौसम परिवर्तन के लिहाज से बहुत मायने रखता है, जिसमें तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दक्षिण के साथ साथ बढ़ते तापमान के बीच उत्तरी भारत में भी भीषण गर्मी लोगों का पसीना निकाल रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जल्द ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पूरे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटे में दिल्ली से सटे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। पीएम मोदी की ओर से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम मोदी ने कोरोना पर वाराणसी के अधिकारियों के साथ की बैठक, टीकाकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। पीएम मोदी ने मास्क के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि लोग 2 गज की दूरी का पालन करें। उन्होंने कहा कि वाराणसी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता से लगातार फीडबैक लेता रहता हूं। कोविड-19 की स्थिति पर की थी समीक्षा बैठक। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में मोदी ने कहा था कि जांच, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता की खातिर सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि टीका उत्पादन के लिए देश में मौजूद पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। रामनवमी के पर्व को लेकर अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या रामनवमी पर कोरोना का साया, उत्सव मेले का नहीं होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है।
राज्य में पिछले 2 दिन से 27,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस बार अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भी फीका रहने वाला है। इस साल अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मेला आयोजित नहीं होगा। जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की भीड़ जमा न हो। अयोध्या में फीकी रहेगी रामनवमी। कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए ही इस बार संत समाज की तरफ से भी तमाम भक्तों से अपील की गई है कि वे रामनवमी के अवसर पर अयोध्या न आए और घर पर ही अपने आराध्य की आराधना करें। 7th पे कमीशन लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 1 जुलाई से बढ़कर आएगी सैलरी, देखिए कितना होगा फायदा। 7th पे कमीशन, जब से केंद्र सरकार ने अपने करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बोनस अलाउंस फिर से बहाल करने का ऐलान किया है, तभी से केंद्र के कर्मचारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में है कि यह बदलाव उनकी सैलरी को आखिर किस तरह प्रभावित करेगा। हालांकि ये तो तय है कि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बढ़ने जा रही है, लेकिन 1 जुलाई से उन्हें किस तरह फायदा होगा, आइए बताते हैं। इस अनुपात में बढ़ेगी सैलरी। सरकार पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि ये बेनिफिट्स कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से दिए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बोनस अलाउंस 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 3% और एक्सपेक्टेड 4% की बढ़ोतरी शामिल है। डीए की ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2021 से बकाया है। 7th पे कमीशन के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इससे सरकारी कर्मचारियों मंथली सैलरी बढ़ जाती है। हालांकि इसमें अलाउंस शामिल नहीं होता। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वीडियो, मंडी के 96 साल पुराने शानन बिजली प्रोजेक्ट में पेन स्टॉक की पाइप फटी, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की शानन विद्युत परियोजना में पाइपलाइन फटने से हादसा हो गया। इस कारण परियोजना क्षेत्र में काफी जलभराव हो गया और इस कारण विद्युत उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस विद्युत परियोजना का संचालन पंजाब बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है और इससे उत्पादित होने वाली बिजली की पंजाब और हिमाचल के कई हिस्सों में सप्लाई की जाती है। उत्पादन ठप होने से यह सप्लाई प्रभावित हुई है। गर्मियों का सीजन होने के चलते आजकल 15 से 20 मेगावाट का ही उत्पादन हो पा रहा था। जानमाल का नुकसान नहीं। जानकारी के अनुसार इस घटना से किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बरोड डैम से पानी की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है। प्रबंधन इस पूरी घटना को सामान्य बता रहा है। परियोजना के रेजिडेंट इंजीनियर दलजीत सिंह का कहना है कि पेनस्टॉक की पाइप के फटने से परियोजना में जल भराव होने से उत्पादन बंद हुआ है। इसे रविवार तक ठीक कर लिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए राहुल गांधी की ओर से भी बड़ा अपडेट है। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की पश्चिम बंगाल में रैलियां, बोले दूसरे नेता भी सोचे इससे लोगों को कितना खतरा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने सभी राजनेताओं से अपील की है कि वह कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी अपनी चुनावी रैलियों को रद्द करने पर विचार करें। राहुल गांधी ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए कहा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर रायपुर के अस्पताल में लगी आग पर दुख जताया था। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, रायपुर में अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की खबर दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को मेरी संवेदनाएं। राज्य सरकार से अपील है कि शोकग्रस्त परिवारों को इस कठिन समय में सभी सहायता दी जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। बिटकॉइन के रेट हुए धड़ाम, लाखों रुपए घटी कीमत। बिटकॉइन का इस वक्त क्वाइन डेस्क पर रेट $54,787.29 का चल रहा है। इसमें इस वक्त 12.24% की तेजी है। इस रेट पर बिटकॉइन की मार्केट कैप $1.02 ट्रिलियन है। बीते 24 घंटे के दौरान बिटकॉइन की अधिकतम कीमत $62,534.03 और न्यूनतम कीमत $52,148.98 रही है। जहां तक रिटर्न की बात है तो बीते एक साल में बिटकॉइन ने 102.43% का रिटर्न दिया है। बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई कीमत $64,829.14 रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिटकॉइन की कीमत अपने उच्च से न्यूनतम के बीच $9,000 तक घटी है। अगर इसे भारतीय रुपये में देखा जाए तो यह करीब 6.25 लाख रुपये होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।